हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम डॉक्टर अनिरुद्ध दिंगे और आज हम जानेंगे डेंटल ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए तार के ट्रीटमेंट के लिए कितना खर्चा आता है। तो तार के लिए कितना खर्चा आता है ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि कितने टाइप का ब्रेसेस ट्रीटमेंट होता है, यानी जो तार का ट्रीटमेंट है वो कितने टाइप का ट्रीटमेंट है, तो ही हम जान पाएंगे कि इसके लिए खर्चा कितना होता है। क्योंकि अगर हम बेसिक तार के ट्रीटमेंट के लिए या ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो हमारा जो खर्चा है वो 25,000 यानी 25,000 से चालू होता है। तो अगर हम सबसे कॉस्टली ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो यही खर्चा 3.5 लाख रुपए तक जा सकता है, यानी 3.5 लाख रुपीज तक जा सकता है। ये जो खर्चा है ये अगर हम हमारे इंडिया में यानी हमारे भारत में अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो इतना खर्चा है। यही ब्रेसेस का ट्रीटमेंट, तार का ट्रीटमेंट अगर हम फॉरेन में जाके, बाहर की कंट्रीज में जाके करते हैं तो यही ट्रीटमेंट का कॉस्ट, एक मिनिमम कॉस्ट हमें 3.5 से 4 लाख से लेके एक 15 लाख तक इसका कॉस्ट आ सकता है। तो उस मुकाबले में, उस कंपैरिजन में जो भारत का कॉस्ट है, जो इंडिया का कॉस्ट है वो काफी कम है। और ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए, तार के ट्रीटमेंट के लिए ये जो खर्चा है ये हमें एक ही साथ देने की जरूरत नहीं है, बहुत जगह पे इसे ईएमआई में हम दे सकते हैं। जैसे कि ये जो ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है, तार का ट्रीटमेंट है, ये कम से कम 6 महीने से लेके 3-3.5 साल तक चल सकता है। तो ये निर्भर करता है कि आपके दांतों की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, यानी आपके दांतों को करेक्शन कितना करना है, कितना करेक्ट करना है। यानी अगर आपके दांतों में छोटा मोटा गैप्स है तो उसके लिए कम टाइम लगेगा, अगर आपके दांतों में क्राउडिंग है तो उसके लिए ज्यादा टाइम लग सकता है। अगर आपका डीप बाइट है यानी आपके नीचे के दांत ऊपर के दांत को हिट कर रहे हैं, ऊपर के गम्स को हिट कर रहे हैं, तो बाइट करेक्शन के लिए एक अलग से टाइम लगता है। उसके बाद में जो हमारा ब्रेसेस ट्रीटमेंट है वो चालू होता है। तो ऐसे कई केसेस है जिसमें कितना कॉम्प्लिकेशन है उस पर निर्भर करता है कि हमें कितना टाइम लगने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो खर्चे के लिए है, ना कि कितना टाइम लगने वाला है। तो ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए, तार के ट्रीटमेंट के लिए, ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए कितना टाइम लगेगा, क्या ये ब्रेसेस निकालने के बाद फिर से हमारे दांत जैसे थे वैसे तो नहीं हो जाएंगे, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। आज जो हम बात करने वाले हैं वो स्पेशली ब्रेसेस के खर्चे के बारे में बात करने वाले हैं। तो जो ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है, जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट है, तार का ट्रीटमेंट है, सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्रेसेस के टाइप्स क्या है, वो हिसाब से हमें पता चलेगा कि इसमें कॉस्ट कितना लगता है। तो ब्रेसेस के मेनली 4 टाइप्स आते हैं। एक मेटल ब्रेसेस रहता है, सिरेमिक ब्रेसेस रहता है, लिंगुअल ब्रेसेस रहता है और अलाइनर्स रहते हैं। मेटल ब्रेसेस के भी 2 टाइप आते हैं, एक ट्रेडिशनल ब्रेसेस, रेगुलर ब्रेसेस, और दूसरा टाइप है सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस। सेम जो सिरेमिक के ब्रेसेस है उसमें भी वैसे ही है, जो ट्रेडिशनल ब्रेसेस है, कन्वेंशनल ब्रेसेस है और सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस है। तो मेटल ब्रेसेस में रेगुलर ब्रेसेस, ट्रेडिशनल ब्रेसेस और सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस में क्या अंतर है? तो जो सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस है वो मॉडिफाइड ब्रेसेस है। सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस की मदद से जो ब्रेसेस के बीच में जो तार जाने वाला है वो ब्रेसेस को ही एक लाइगेशन रहता है, उसकी मदद से हम उसे सेल्फ लाइगेट कर सकते हैं। तो अगर हम मेटल ब्रेसेस के लिए जा रहे हैं तो मेटल ब्रेसेस हमारे दांतों के ऊपर चिपकाते हैं, यानी उसे कंपोजिट सीमेंट से, रेजिन सीमेंट से वहां पे उसे फिक्स किया जाता है। एक टेम्पररी समय के लिए, जितने टाइम तक हमें वो ट्रीटमेंट करना है उतने समय के लिए वहां पे उसे चिपकाया जाता है और उसके बाद वो ब्रेसेस को निकाल लिया जाता है। तो अगर हम मेटल के ब्रेसेस कर रहे हैं तो वहां पे मेटल के ब्रैकेट्स, यानी हर दांत में मेटल के ब्रैकेट्स लगाए जाते हैं और उसके बीच में, ब्रैकेट्स के बीच में से एक तार लगाया जाता है। और बाद में जो ट्रीटमेंट चलती रहती है मॉड्यूल्स के सहायता से, ईचेंस के सहायता से, और जितनी एडवांस ट्रीटमेंट है, जितने दांतों का प्रॉब्लम है वो हिसाब से अप्लायंसेस यूज करके इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। अगर हम सिरेमिक ब्रेसेस के लिए जाते हैं तो सिरेमिक ब्रेसेस थोड़े ट्रांसपेरेंट रहते हैं, दांत के कलर के रहते हैं। उसकी वजह से जैसे मेटल ब्रेसेस में पूरा मेटल के ब्रैकेट्स दिखते हैं, वैसा सिरेमिक ब्रेसेस में ब्रैकेट्स नहीं दिखते हैं, मोस्टली वो इनविजिबल रहते हैं। एक उसमें से एक जाने वाली तार हमें दिखेगी, बाकी पूरा इनविजिबल रहेगा। तो सिरेमिक ब्रेसेस जो है वो मेटल ब्रेसेस से थोड़े अच्छे रहते हैं और दिखने के लिए अच्छे दिखते हैं। तो फिर से अगर हम मेटल ब्रेसेस के लिए जा रहे हैं तो हमारा मिनिमम खर्चा 25,000 रुपए तक होता है। ये पूरे ट्रीटमेंट का खर्चा रहता है, यानी स्टार्ट से लेके एंड तक का खर्चा हो गया। तो ये 25,000 को हम ईएमआई में दे सकते हैं, जैसे 3-3 हजार या 2-2 हजार या 5-5 हजार, ऐसा कट करके हम इसे हर महीने में ईएमआई में दे सकते हैं।
हर महीने में एक बार हमारी अपॉइंटमेंट रहती है। अगर हमें थोड़ा जल्दी करना है तो हमारे अपॉइंटमेंट हम प्रीपोन भी कर सकते हैं, यानी 21 डेज के बाद, 21 दिन के बाद भी हम हमारे अपॉइंटमेंट्स रख सकते हैं। पर एट द एंड ये डॉक्टर पे निर्भर करता है कि आपको कितने समय के बाद अपॉइंटमेंट देना है, क्योंकि आपके दांतों की मजबूती कितनी है और आपके दांत ट्रीटमेंट को कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, इस पे भी ये निर्भर करता है कि आपको कितने समय के बाद अपॉइंटमेंट देना है। तो मेटल ब्रेसेस के लिए एक 25,000 से खर्चा स्टार्ट होता है, पर अगर हमारी केस कॉम्प्लिकेटेड है, काफी ज्यादा करेक्शंस की जरूरत है, ट्रीटमेंट को 1.5 साल से ऊपर 2 साल या 3 साल लगने वाला है, तो यही कीमत आपकी 45,000, 55,000, 60,000 से 80,000 तक भी जा सकती है। अगर उसमें हम सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस लगाते हैं तो उसकी कीमत और जा सकती है। अगर हम सिरेमिक ब्रेसेस के लिए जाते हैं तो सिरेमिक ब्रेसेस एक 40,000 से स्टार्ट होता है, यानी 1 to एंड, यानी स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा ट्रीटमेंट आपका मिनिमम 40,000 से स्टार्ट होता है। पर लास्ट में वही है कि अगर आपका केस कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, 1.5 साल से ऊपर लग रहा है, 2 साल लग रहा है, 3 साल लग रहा है, तो इसका कॉस्टिंग भी बढ़ते जाता है। जैसे 60-70,000, 80,000 तक इसका कॉस्टिंग बढ़ते जाता है। थर्ड टाइप के ब्रेसेस आते हैं लिंगुअल ब्रेसेस, यानी अगर हमें आगे से ब्रैकेट्स लगाने के लिए, ब्रेसेस लगाने के लिए, तार लगाने के लिए शर्म आ रही है और हमें ऐसा चाहिए कि बाहर से नहीं दिखना चाहिए, तो लिंगुअल ब्रेसेस लगाते हैं, यानी जो ब्रेसेस रहते हैं वो अंदर के साइड से लगाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि अंदर के साइड के रहने की वजह से बाहर से वो ब्रेसेस हमें नहीं दिखते हैं और ट्रीटमेंट चालू रहता है। तो ये ब्रेसेस भी लगभग 1,20,000 से लेके 2 लाख तक आते हैं। और फोर्थ नंबर का टाइप आता है, 4 नंबर का टाइप आता है अलाइनर्स, जो कि ट्रांसपेरेंट रहते हैं, एक ट्रांसपेरेंट शीट की तरह रहते हैं। तो अगर हम अलाइनर्स का ट्रीटमेंट करते हैं तो ये बाहर से या अंदर से बिल्कुल भी हमें मेटल या सिरेमिक नहीं रहता, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का शीट रहता है और उसी की सहायता से पूरा दांतों का ट्रीटमेंट होता है, ब्रेसेस ट्रीटमेंट या ऑर्थो ट्रीटमेंट या तार का ट्रीटमेंट होता है। तो अलाइनर का जो ट्रीटमेंट है वो 60 से 80,000 से स्टार्ट होके 3-3.5 लाख तक रह सकता है। जैसे इसके लिए बहुत सारी कंपनियां हैं, अलग अलग ब्रांड की कंपनियां हैं, वो ब्रांड वैल्यू के हिसाब से भी इसकी कॉस्टिंग रहती है और इसके इफेक्ट्स रहते हैं। वो हिसाब से इसके 60,000 से लेके 80,000 से लेके 3.5 लाख तक इसका खर्चा आ सकता है। तो ये खर्चा कितना आता है ये फिर से डिपेंड करता है कि आपकी केस कितनी कॉम्प्लिकेटेड है, कितना करेक्शन करना है। अगर छोटा मोटा माइनर करेक्शन है, गैप्स है, तो ये ट्रीटमेंट कम टाइम में भी हो सकती है, 6 महीने तक भी हो सकती है। अगर हमें ज्यादा करेक्शन की जरूरत है तो ट्रीटमेंट का खर्चा भी बढ़ता है और टाइम स्पेन भी बढ़ता है। 1.5 साल तक भी ट्रीटमेंट को लग सकता है और 2 से 3, 3.5 साल तक भी ऑर्थो ट्रीटमेंट, तार की ट्रीटमेंट या ब्रेसेस ट्रीटमेंट को लग सकता है। अभी आपके दांतों में कितना करेक्शन करना है, यानी केस कितना कॉम्प्लिकेटेड है, ये कैसे जाना जाता है? तो सबसे पहले डॉक्टर आपको आपके एक्सरेज, ओपीजी, लैटरल सिफेलोग्राम, बोन के लिए और एक डिजिटल स्कैन लिया जाता है। उसकी सहायता से आपके दांत कैसे हैं, आपका बोन कैसा है, बोन डेंसिटी कैसा है, दांतों की बोन के अंदर मजबूती कैसी है, कितना अबेंडेंट बोन है, कितना ज्यादा बोन है या कम बोन है, ये सब डिसाइड करने के बाद आपका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। आपके दांतों का स्कैन लेने के बाद या आपके दांतों का इंप्रेशन लेने के बाद उसका कास्ट बनता है और उस पर मॉडल एनालिसिस होता है। आपके दांतों का मॉडल एनालिसिस होने के बाद ये डिसाइड होता है कि हमें कितने दांत अंदर लेने हैं, कौन से गैप्स बंद करने हैं, कहाँ पे खुला छोड़ना है, कितना हाइट बढ़ाना है, कितना उसे ऊंचा करना है, कितना नीचे करना है। ये सब चीजें का एनालिसिस होने के बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। बहुत लोगों को ये सवाल रहता है कि क्या ये ट्रीटमेंट रिलैप्स होता है, यानी फिर से हमारे दांत जैसे थे वैसे हो सकते हैं, वैसे ही हो जाते हैं? तो हाँ, 10 से 15% केसेस में ऐसा हो सकता है कि ये दांत आपके पहले जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं, अगर आपने डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए और प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए तो। क्योंकि आपका जो ऑर्थो ट्रीटमेंट है, ब्रेसेस ट्रीटमेंट है, तार का ट्रीटमेंट है, ये ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद आपके डॉक्टर आपको रिटेंशन प्लेट देते हैं। रिटेंशन प्लेट अलग अलग टाइप के होते हैं, या तो फिक्स रिटेंशन रहता है या रिमूवेबल रिटेंशन रहता है। रिमूवेबल रिटेंशन में भी 2 टाइप है, एक ट्रेडिशनल रिटेंशन प्लेट आती है और दूसरा जो है एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक की सीट जैसा रिटेंशन आता है, जो कि दिखने में बिल्कुल नहीं दिखता है और एकदम नेचुरल दांत दिखते हैं। तो ये रिटेंशन जो रिमूवेबल रिटेंशन है, जो निकालने डालने वाले रिटेंशन है,
ये आपको आपके डॉक्टर बताते हैं कितने टाइम के लिए पहनना है। कभी कभी 6 महीने के लिए पहनना पड़ सकता है, कभी साल भर पहनना पड़ सकता है, कभी 2 साल तक भी आपको रिटेंशन लगाना पड़ सकता है। अगर आप रिटेंशन प्लेट लगाने में चूकते हैं, रिटेंशन प्लेट आपको 24 आवर्स लगाना है। अगर खाने पीने के लिए आपको निकालना है तो आधे से 1 घंटे के लिए आप निकाल सकते हैं, बाकी पूरे समय तक आपको रिटेंशन प्लेट लगाना है। अगर आप ये प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो ही आपके दांतों का जो ट्रीटमेंट हुआ है वो वैसे का वैसे रहता है और ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होता है। तो ऑर्थो ट्रीटमेंट, ब्रेसेस ट्रीटमेंट या तार का ट्रीटमेंट, आप इसे जो भी कहे, आपके लैंग्वेज में, आप जो भी लैंग्वेज में इसे जानते हैं, अगर तार का ट्रीटमेंट सक्सेसफुल करना है तो हमें रिटेंशन पहनना बहुत जरूरी है। ये जो ट्रीटमेंट है ये दोनों पे निर्भर करती है, डॉक्टर पे भी निर्भर करती है और पेशेंट पे भी निर्भर करती है। पेशेंट कितना कोऑपरेट करता है उसी के ऊपर ये ट्रीटमेंट निर्भर करती है। अगर आप ट्रीटमेंट के लिए रेगुलर नहीं है, अगर आप कंटिन्यूअस हर महीने में अपॉइंटमेंट लेके नहीं आ रहे हैं, बीच बीच में अपॉइंटमेंट मिस कर रहे हैं, यानी आज आए फिर 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, तो आपका ट्रीटमेंट 5 साल तक भी कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि आप अगर एक अपॉइंटमेंट मिस करते हैं तो आपका ट्रीटमेंट लगभग 2 से 3 महीना पीछे चले जाता है। अगर ऑर्थो ट्रीटमेंट या ब्रेसेस ट्रीटमेंट या तार के ट्रीटमेंट के बीच में अगर आपको डॉक्टर ने सलाह दी है कि कड़क नहीं खाना है, कड़क चीजें नहीं खानी है, चिपकाने वाली चीजें नहीं खानी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर हम कुछ कड़क खाते हैं और वो ब्रेसेस पे लग जाता है तो ब्रेसेस टूट सकते हैं, निकल सकते हैं, और आप जब 1 महीने बाद आते हैं तो वो टूटा हुआ रहता है और एक्चुअली ट्रीटमेंट चालू ही नहीं रहती है, क्योंकि ब्रेसेस टूटने की वजह से वहां पे ट्रीटमेंट आपकी नहीं हो रही है। इसीलिए अगर आप डॉक्टर के सलाह ना मानते हुए कड़क खाते रहे, सब खाते रहे और उसमें अगर आपके ब्रेसेस टूट गए तो ऐसे कंडीशन में भी आपकी ट्रीटमेंट लंबे समय तक चल सकती है। ब्रेसेस ट्रीटमेंट के दौरान आपको ज्यादा कड़क नहीं खाना है, जैसे चिकन, मटन, ये चीजें नहीं खानी है, क्योंकि ऑलरेडी हम हमारे दांत हिला रहे हैं, उसको मोमेंट्स दे रहे हैं, और ज्यादा च्यू करेंगे, ज्यादा बाइट करेंगे तो दांत ज्यादा हिलना चालू हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि आपको सॉफ्ट डाइट लेना है, नॉर्मल वेज डाइट लेना है। अगर आपको नॉनवेज ही खाना है तो आप सी फूड के लिए यानी फिश और प्रॉन्स के लिए जा सकते हैं। हार्ड खाना आपको नहीं खाना है। अगर आप वो करते हैं तो आपकी ट्रीटमेंट प्रोलॉन्ग हो सकती है, ज्यादा समय के लिए चल सकती है। अभी आपके मन में ये सवाल आया रहेगा कि 25,000 से लेके 3.5 लाख तक अलग अलग ब्रेसेस के ट्रीटमेंट है, तो कौन सी ब्रेसेस ट्रीटमेंट हमने करनी चाहिए? तो क्या 25,000 के ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स अच्छे नहीं है और 3.5 लाख के ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स अच्छे हैं? ऐसा है क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 25,000 के जो ब्रेसेस है, जो ऑर्थो अप्लायंसेस है, उसके भी सेम रिजल्ट्स है, और जो 3.5 लाख के ट्रीटमेंट है उसके भी सेम रिजल्ट्स है। तो ये जो खर्चा है तो ये इतना वैरी क्यों करता है? अगर 25,000 के ट्रीटमेंट में भी वही इफेक्ट आ रहा है और 3.5 लाख के ट्रीटमेंट में भी वही इफेक्ट आ रहा है, तो ये खर्चा वैरी क्यों करता है? तो जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले केस कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना करेक्शन करना है, उसके ऊपर आपका खर्चा है। और दूसरी चीज है, आपको दिखने में यानी एस्थेटिकली कितना अच्छा चाहिए, उसके ऊपर ये खर्चा है। जैसे मेटल के ब्रेसेस के लिए जाते हैं तो खर्चा कम आता है, पर उसमें जो है आपका मेटल दिखता है, आप जब भी स्माइल करोगे तो मेटल आपका दिखेगा। तो जो मेटल का ट्रीटमेंट है, अगर आपकी उम्र कम है, जैसे कि 13-14 साल है, 18 साल है, और आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट हो, आपको कहीं पे प्रेजेंटेशंस नहीं करने हैं, आपको 100 लोगों के सामने, 10 लोगों के सामने, 200 लोगों के सामने बात नहीं करना है, तो आपके लिए मेटल ब्रेसेस अच्छे हैं, आप मेटल ब्रेसेस के लिए जा सकते हैं। अगर आप कॉलेज गोइंग हो या ऑफिस गोइंग हो, आपको काफी प्रेजेंटेशंस देने पड़ते हैं, आपको 100 लोगों के सामने, 500 लोगों के सामने बात करना पड़ता है, तो ऐसे टाइम पे आप सिरेमिक ब्रेसेस के लिए जा सकते हो या अलाइनर्स के लिए जा सकते हो। सिरेमिक ब्रेसेस में भी आपका एक तार दिखता है, बाकी जो ब्रैकेट्स रहते हैं वो सिरेमिक के रहते हैं। और अगर आप अलाइनर्स के लिए जाते हो तो अलाइनर्स के लिए आपको एक ट्रांसपेरेंट शीट के जैसी शीट रहती है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी ऐसा समझ में नहीं आता है बाहर से कि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। पर जो अलाइनर्स के ट्रीटमेंट है उसमें कुछ लिमिटेशंस है, जैसे ज्यादा क्राउडिंग के केसेस, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस अलाइनर से नहीं हो सकते हैं। इसीलिए अगर कुछ हद में, कुछ चीजों में या कुछ केसेस में पेशेंट्स अगर चाहते हैं कि नहीं, हमें अलाइनर्स का ट्रीटमेंट चाहिए, हमारे पास पैसा ज्यादा है, हम उसका पैसा पे कर सकते हैं,
पर अगर केस कॉम्प्लिकेटेड है, काफी सारे करेक्शंस है, डीप बाइट है या काफी ज्यादा क्राउडिंग है, तो ऐसे केसेस में हमें मेटल या सिरेमिक ब्रेसेस के लिए जाना पड़ता है। और उसमें भी हम हाइब्रिड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी कुछ हद तक जो ज्यादा करेक्शंस है वो मेटल या सिरेमिक ब्रेसेस से कंप्लीट कर सकते हैं, और बाद में जो माइनर करेक्शंस बचते हैं वो हम अलाइनर्स से कंप्लीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ। अगर किसी की शादी है और वो कुछ 6 महीने पहले 8 महीने पहले ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए आता है, यूजुअली मैंने देखा है कि शादी के पहले ही लोगों को ये ट्रीटमेंट करवाने की जरूरत लगती है और उनको लगता है कि नहीं, मैंने ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो अगर आपकी शादी डिसाइड हो रही है और 6-7 महीने के बाद शादी है और आपके काफी मेजर करेक्शंस है और वो आपको करेक्ट करके लेना है, तो एक 6-7 महीने में जो मेजर करेक्शंस है वो मेटल ब्रेसेस या सिरेमिक ब्रेसेस से हम कंप्लीट कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही शादी पास में आती है तो ऐसे टाइम पे हम आपको अलाइनर्स पे शिफ्ट कर सकते हैं, यानी अलाइनर्स का ट्रीटमेंट देके जो कि ट्रांसपेरेंट रहते हैं, यानी उससे शादी में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी, बाद में भी दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे अलाइनर्स की ट्रीटमेंट करके हम आपका जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट है, जो ऑर्थो ट्रीटमेंट है, वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो फाइनली एट द एंड ये आप पे निर्भर करता है कि आपको कौन से ट्रीटमेंट के लिए जाना है, मेटल ब्रेसेस के लिए जाना है या सिरेमिक ब्रेसेस के लिए जाना है या अलाइनर्स के लिए जाना है। अलाइनर्स का कुछ हद तक डॉक्टर पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर केस ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा करेक्शंस करने हैं, तो अलाइनर ट्रीटमेंट के बजाय हमें सिरेमिक या मेटल ब्रेसेस पे जाना पड़ सकता है। कौन से उम्र में ब्रेसेस ट्रीटमेंट करना चाहिए, तो जब हमारे 13 साल कंप्लीट होते हैं तो 13 साल से ये ट्रीटमेंट करना आइडियल है। अगर हम 13-14 साल में है तो ये ट्रीटमेंट सबसे अच्छा होता है। वो उम्र होती है तब हमें पूरे पक्के दांत आए रहते हैं और वो वैसे कंडीशन में हम हमारा ऑर्थो ट्रीटमेंट काफी अच्छे से कर सकते हैं। पर अगर हमारा उम्र ज्यादा भी हो गया है, 17-18 साल है, 24 साल है या 40-45 साल है, वो उम्र में भी हम ये ब्रेसेस ट्रीटमेंट, ऑर्थो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पर हमारा उम्र जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा, यानी 45 के ऊपर जितना बढ़ते जाएगा, उतना जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट है उसके रिलैप्स के यानी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि हम जब ग्रोइंग एज में रहते हैं तो हमारा जो बोन है वो रिफॉर्म होते रहता है, मोटा होते रहता है, बढ़ते रहता है। ऐसे टाइम पे अगर हम हमारा ट्रीटमेंट करते हैं तो उसका सक्सेस रेशियो ज्यादा है। पर अगर हम ओल्ड एज में ट्रीटमेंट करने के लिए जाते हैं तो हमारा जो बोन है वो स्टेबल हो चुका रहता है और ऐसे कंडीशन में हमारे ट्रीटमेंट रिलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जो ब्रेसेस ट्रीटमेंट है, ऑर्थो ट्रीटमेंट है, तार का ट्रीटमेंट है, वायर ट्रीटमेंट है, इसके बारे में आपको काफी हद तक ये वीडियो में समझा होगा। और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है और कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ में मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम एक कैंपेन रन कर रहे हैं, डिके फ्री डिकेड, यानी जो आने वाला डिकेड है, जो 10 साल है, उसमें हमें हमारे कंट्री के सभी लोगों को कैविटी फ्री करना है, डेंटल डिसीज फ्री करना है। उसके लिए जो मैंने मेरे 3 बेसिक वीडियो बनाए हैं, ओरल हेल्थ अच्छी कैसे रखें, ब्रशिंग टेक्निक, ब्रश कैसे करना चाहिए, और जो तीसरा वीडियो है वो फ्लॉसिंग कैसे करना चाहिए, और जो चौथा वीडियो है वो माउथ वॉश कैसे करना चाहिए, गार्गल्स कैसे करने चाहिए। तो ये जो मेरे 4 बेसिक वीडियो है ये आपने देखना बहुत जरूरी है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपने ये वीडियो आपके जो नजदीकी लोग हैं उनको शेयर करना चाहिए। उसके वजह से इसमें अवेयरनेस बढ़े और ये जो डेंटल डिसीज है, ये जो दांत के डिसीज है, हम इसे इरेडिकेट कर पाएंगे। जैसे हमने हमारे देश से पोलियो, स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट किया है, निकाल दिया है, वैसे ही हम डेंटल डिसीजेस को भी निकाल दे सकते हैं। तो ये जो मेरे बेसिक 4 वीडियोस है ये आप देखिए और इसे अवेयरनेस के लिए स्प्रेड कीजिए। अगर आपने डेंटल ट्रीटमेंट पे लाखों रुपए खर्चे किए हैं तो आपके आने वाले जनरेशन इस पे इतना खर्चा ना करे, इसके लिए ये वीडियो आप अपने बच्चों को या रिलेटिव्स को या दोस्तों को दिखाइए। और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और आपकी जो ओरल हेल्थ है, जो मुंह की कंडीशन है, वो अच्छी रखिए, उसका ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।